Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will deep dive into TypeScript programming and configuration file। जी हाँ गाइस, तो क्या होता है इसका मतलब देखिए, सबसे पहले तो गाइस ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन एंड प्री रिक्विजिट एंड इंस्टॉलेशन वाला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज मेरा थर्ड वीडियो होने जा रहा है एंड द बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए बेटर हो तो मैं पहले ही गाइस इस तरीके से ऐड कर दूंगा एंड मैं असाइनमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मज़ा भी आ जाएगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, बहुत ज़रूरी है। देन वाई टाइप स्क्रिप्ट एंड कैसे टाइप स्क्रिप्ट हमें हेल्प करेगा टू कैच एरर्स एंड देन सॉल्विंग इट। एंड देन थर्ड में टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देर के अब हम वीडियो स्टार्ट करते, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टारगेट है हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी एंड आपको ऑसम वीडियोस का अपडेट आता रहेगा। तो सबसे पहले गाइस आप वीडियो को करो पॉज एंड आप मुझे लिख के बताओ हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। सिंपल। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, देन टाइपस्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन को हम पहले कॉल कर लेते हैं। लेट्स से सम होगा, ऑल राइट। एंड मैं यहाँ पे दो वैल्यू पास कर देता हूँ, एक 5 है, दूसरा है 10, ठीक है। दिस इज इट। मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, अब मुझे इसको डिफाइन करना है एंड यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर देते हैं एंड आई हैव एक्सटेंशन जिससे कुछ वो ऐसा दिखेगा, आपको अच्छा पता चल जाएगा, ठीक है। सो देखिएगा इस कैसे करेंगे। नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका होता है, वी हैव अ फंक्शन सम। लेट्स गो विथ आर्गूमेंट मैंने पास कर दी है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे a कॉमा बी करके ले लेता हूँ एज अ पैरामीटर एंड आई विल गो विथ रिटर्न a प्लस बी। सो दिस इज हाउ वी कैन कोड इन जावास्क्रिप्ट अगर बात आती है एडिशन अप टू नंबर। अब मुझे बस करना ये है कंसोल डॉट लॉग, है ना, एंड ये जो लास्ट के दो वैल्यूज़ को मैं यहाँ चिपका दूंगा एंड या दिस इज इट। तो अब ये जो कोड है गाइस, इसको मैं देखो कंट्रोल एंड देन बैक टिक। ऑलरेडी हमने नोट जेएस इंस्टॉल की है, तो मैंने दो दो टर्मिनल ओपन कर रखा है जहाँ पे अगर पहली बात तो ये मैं डायरेक्टली इसको रन कर सकता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट टी एस। देखो मुझे 15 वैल्यू आ रही, आई होप आप लोग को दिख रहा है, आई एम गेटिंग 15 वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से विनोद लिख दूँ तो आप सोचो गाइस क्या हो सकता है यहाँ पे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे प्रोग्राम के हिसाब से हमें एडिशन अप टू नंबर्स, नंबर्स की बात हो रही है, बट अगर मैं स्ट्रिंग पास कर दूँ, कंट्रोल एस सेव कर दूँ, है ना, मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ CLS सेम कमांड में नोड में बेसिकली उसको रन करो। अभी मैं टाइप स्क्रिप्ट को नॉर्मली रन कर रहा हूँ तो मुझे 5 एंड देन विनोद आ रहा है। बताओ ये सही है? इज इट करेक्ट? नहीं ना, नहीं है। जावास्क्रिप्ट में भाई कोई नहीं, आप कर सकते हो बट टाइपस्क्रिप्ट में नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। सो अब हमें टाइपस्क्रिप्ट कैसे हेल्प करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टाइपस्क्रिप्ट में गाइस वी नीड टू डिफाइन टाइप्स। टाइप्स डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू राइट वन कॉलन एंड देन उस वेरिएबल का क्या टाइप है, हमें चाहिए नंबर। डोंट वरी, हम इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। ये तो जस्ट मैं आज आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे जावास्क्रिप्ट से हम टाइपस्क्रिप्ट में आ रहे हैं एंड क्यों आ रहे हैं एंड उसके पीछे का रीजन क्या है। बी जो है वो भी मुझे चाहिए नंबर, दैट्स इट। द मोमेंट मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइप एनोटेशन, कल का वीडियो होगा टाइप एनोटेशन के ऊपर, मैंने जस्ट टाइप डिफाइन की, मुझे बता दिया एंड आई एम राइटिंग माई कोड इन डॉट टी एस, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का फाइल जो हम कल कर रहे थे उसी में ही। तो मुझे यहाँ पे एरर आ गया। देखो क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। मैंने आर्गुमेंट पास कर दी है एक स्ट्रिंग, लेकिन पैरामीटर में मैंने नंबर पास कर दिए, तो ये गलत है। इधर आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग या नंबर नंबर ही होना है। तो अब यहाँ पे मुझे करना होगा क्या कि मुझे अब यहाँ पे नंबर ही पास करना पड़ेगा, वरना मुझे ये एरर देने वाला है। सो दिस इज हाउ आप टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख सकते हो। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन आपको रिटर्न कराएगा नंबर। सो ये जो दो पार्ट था, वेरिएबल ए का टाइप नंबर है, वेरिएबल बी का टाइप भी नंबर है। वेरिएबल से बेटर रहेगा अगर मैं पैरामीटर ए पैरामीटर बी बोलूँ। एंड देन मेरा ये जो सम फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, वो भी एक नंबर रिटर्न करेगा। दिस इज हाउ योर फंक्शन वर्क इन टाइपस्क्रिप्ट। हम टाइपस्क्रिप्ट फंक्शंस या फंक्शंस इन टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर भी बहुत डीप में जाएंगे। जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन, एक खुला चैप्टर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे होता है ये, हम कैसे टाइपस्क्रिप्ट में कोड करते हैं। दिस इज इट। एंड अब देखो मुझे यहाँ पे एरर आ गया, तो मुझे पता चल गया
एंड दिस इज़ व्हाट टाइपस्क्रिप्ट इज़ ऑल अबाउट कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन ओनली वो आपको एरर्स थ्रो कर देगा, जिससे आप हमें एकदम एंड में जाके अरे यार कहाँ गलती हो गई, हज़ार अभी तो फिलहाल चलो ठीक है 4-5 लाइनें, 1,000 10,000 लाइन्स अब कोड में एक की बार में आपने रन की, तब जाके धन 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 एरर आ गया, तब क्या करोगे। यहाँ आप बिना रन करे पहले ही हमें बता दिए भाई ये गलत है, तो मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से 10। सी नाउ देर इज़ नो मोर एरर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें हेल्प करता है टू कैच एरर्स एंड टू सॉल्व इट। एंड सॉल्व कैसे वो मुझे बता रहा था। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, देखो पैरामीटर बी मेरा नंबर टाइप का है, ये जो है ये मैं सम पे भी अगर चलूँगा मेरा ये जो सम है वो रिटर्न कर रहा है नंबर। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल एंड देन बैक टिक प्रेस कर रहा हूँ, CLS कर रहा हूँ। अभी जो मैं नोड कर रहा था अब हम नोड नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे इसका कोरस्पॉन्डेंट index.js फाइल चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो भाई साहब है ब्राउज़र को नहीं समझता TS, इसलिए। ठीक है, सो TSC यू हैव टू राइट TSC देन index.ts, तो इसका कोरस्पॉन्डेंट index.js फाइल बना के हमें दे देगा इफ़ देर इज़ नो वार्निंग या एरर। एंड बूम गाइस सी देखिए, ये देखो ये मेरा index.js फाइल, ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर ने हमें ये कंपाइल करके दे दी कॉरस्पॉन्डिंग JS फाइल। दिस इज़ माई TS फाइल एंड दिस वन इज़ माई JS का फाइल। अब मैं ये जो मेरा JS वाला फाइल है इसको बहुत इजीली मैं रन कर सकता हूँ यहाँ पे। सो नोड इंडेक्स, ठीक है, index.js एंड देखो मुझे 15 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो इंडेक्स ब्राउज़र में एट द एंड हमारा कोड जाना है, ऐसे हम प्रोडक्शन रेडी कोड मेरा यही होगा, बट जब हम डेवलप कर रहे हैं तब हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। एंड दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट टाइपस्क्रिप्ट कोड, जिसको हमने थोड़ा डिटेल में समझा फंक्शन कैसे करना है, हम कैसे एरर कैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप एनोटेशन, हमने कैसे सॉल्व की, ऑब्वियसली वैल्यू चेंज कर दी। अब एक चीज़ रहेगा डेट इज TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एंड यहाँ पे जो सम पे दिखा रहा है डुप्लीकेट्स फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, वो पता है क्यों बता रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कहीं तो भी वो सम दिख रहा होगा आपको, बट इसका इतना टेंशन मत लीजिए, इसको हम बहुत इजीली एक फंक्शन यहाँ पे TS इग्नोर करके, आपने देखा गाइस क्या हुआ, @TS इग्नोर, आई थिंक अगर @ नहीं लिखता हूँ, जी हाँ, @TS इग्नोर को कमेंट कर देता तो वो चला जाता। हालांकि इस पर इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये मेरा काम हो गया। अब TS कॉन्फ़िगरेशन का क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सो गाइस आप बात कर लेते हैं हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है टाइपस्क्रिप्ट का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मेरा पार्ट एकदम से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे है ना विनोद कर दूँ, सो गाइस मैंने यहाँ पे विनोद कर दी, मुझे ये यहाँ पे वार्निंग आना चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, बट अभी सम दिखा रहा है डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ वो। ठीक है, मैंने index.js फिर से हटा दिया, अभी एकदम ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक टू ओवर हियर कि मैं ये स्ट्रिंग पे बेसिकली नंबर वहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन स्ट्रिंग हमने ऐड की हुई है। तो जब इस तरीके से एरर आए ना, मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो index.js कॉरस्पॉन्डिंग जो फाइल है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, अभी मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, इसको कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं TSC index.ts करूँगा, मेरा ये जो TS का फाइल है इसमें एरर है, उसके बावजूद भी गाइस हमारा कंपाइलर कॉरस्पॉन्डिंग JS फाइल जो है ना वो बना देगा। एंड देखो यहाँ पे मुझे एरर दिखाया, लेकिन अगर मैं index.js पे चलूँगा मुझे मेरा कोड आ जाता है, एंड इसको मैं रन कर सकता, आपको मालूम है 5 एंड देन विनोद आएगा। तो TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल का अब मैं आपको यूज़ बताता हूँ। TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से हम हमारे टाइपस्क्रिप्ट को बोलेंगे, अरे भाई जब ये एरर है तो तू ये index.js फाइल क्यों बना रहा है, हमें एरर थ्रो कर देना कंपाइलेशन में, नहीं जब तक आप ये ठीक नहीं करोगे मैं इंडेक्स फाइल नहीं बनाने वाला .js वाला, तो वो मुझे चाहिए। तो एंड बहुत सारी चीज़ हम कर सकते हैं, वो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलेशन या कंपाइलर की जब हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ लेंगे, लेकिन आज यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ, फंडा आपको पता चल गया कि अगर एक भी एरर है मुझे index.js फाइल नहीं चाहिए, वरना ये बना के दे देता है हमें। ठीक है, तो फ़ायदा क्या हुआ, फिर एरर के बाद भी हमें मिल रहा है हमारा कोड। तो मैं यहाँ पे देखो TSC हाइफन गाइस यू हैव टू राइट TSC हाइफन init, इनिशियलाइजेशन आप कह सकते हो। एंड यार दिस इज इट, मेरा TS config.json फाइल इज़ रेडी। एंड गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपाइलर टारगेट हम तो ES 2016 को कर रहे हैं, मॉड्यूल है। ठीक है, तो आप कंट्रोल ऐप प्रेस कीजिए, यहाँ पे एमिट ऑन, देखो नो एमिट ऑन एरर, ये जो पार्ट है इसको मैं गाइस ट्रू कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कि डिसेबल एमिटिंग फाइल्स इफ़ एनी, इसका मतलब ये कि नो एमिट ऑन एरर ट्रू। अगर कुछ भी एरर है तो वो गाइस एमिट मत करो, इंडेक्स फाइल को क्रिएट मत करो, इसका सिंपल मतलब आप ये समझ लीजिए। तो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मैंने ये एक जो प्रॉपर्टी थी
इसको मैंने ट्रू कर दी, एनेबल कर दी, अनकमेंट कर दी। अब ध्यान से देखना, मैं ये इंडेक्स को हटा रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, मूव टू डिलीट। ठीक है, ये तो सिर्फ एक नमूना है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ये मैंने एक एनेबल कर दी। कंट्रोल एस सेव, कमांड CLS TSC index.ts एंड बूम गाइस, सी देखिए मुझे एरर आया। और गाइस यहाँ पे तो index.js फाइल बन गया है। मैं एक और बात करता हूँ, देखो हमारे पास एक और तरीका, मैं डायरेक्टली कमांड पे भी TSC-no emit on error, ये जो कोड है इसको मैं लिख सकता था। मैं वापस यहाँ चल रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव। मैं यहाँ पे चल के उसको एंटर हिट करता हूँ, मुझे ये देखना है क्या ये कमांड। ओके गाइस, सी एंड फाइनली गाइस जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया है। ये कमांड लिखने से अब हमारा index.js फाइल क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एरर था सिंपल, और मुझे वो एरर यहाँ पे मिल भी रहा है। ठीक है ऑलराइट गाइस, तो दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो ये जो हमारा TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल था, इसमें मैंने आपको ये वाला जो एक पोर्शन है वो दिखाया, उसको हमने एनेबल की, कंट्रोल एस सेव की, उसके बावजूद भी गाइस ये काम नहीं कर रहा है। सो नाउ हियर इज़ अ टास्क फॉर यू। आप सर्च कीजिए, आप देखिए कि मैंने ये जो TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, लेकिन जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया ये क्यों काम नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ द टास्क फॉर यू। मैं कल के वीडियो में तो बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये अब आपके लिए टास्क है, क्योंकि यही सेम कोड को अगर मैं कमांड के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मुझे वो मेरा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है। इज़ देयर एनीथिंग कि मैं कुछ कनेक्शन मिस कर रहा हूँ उनके बीच, कुछ भी हो सकता है। आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। एंड फाइनली आपको पता चला कि एक जावास्क्रिप्ट क्या था एंड हम उसको टाइपस्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जल्दी से क्विक बता देता हूँ, अगर आपको ये गाइस फैट एरो फंक्शन की मदद से लिखना था, देन गाइस आप सिंपल इस तरीके से कॉन्स्ट सम, ये जो पार्ट है इसको एज इट इज़ रख के यहाँ पे इक्वल टू करना पड़ेगा, सम इक्वल टू, एंड ये वाला जो पार्ट है फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से आप कर सकते थे। सो आप डायरेक्टली फैट एरो फंक्शन में ऐसे उसको कन्वर्ट कर सकते थे। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड देख लिया होगा कि टाइपस्क्रिप्ट का पावर कितना ऑसम है। ऑन द स्पॉट आपको एरर बताएगा एंड बहुत कुछ आगे आपको इसका एडवांटेजेस मिलने वाला है। सो गाइस इस सीरीज़ को देखते रहिएगा एंड लेट मी टेल यू टाइपस्क्रिप्ट फ्यूचर है, बहुत मज़ा आएगा। रिमेनिंग 2 वीडियोज़ को देख लीजिएगा। एंड गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, प्लीज़ आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।